हेलो प्यारे बच्चों, हम आ चुके हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th के ज्योग्राफी चैप्टर 1 खनिज संसाधन का दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन सब्जेक्टिव है। एकदम आसान भाषा में आपको बताएंगे। ये बुक आप लोग परचेस कर लीजिएगा, ठीक है। कर भी लिए होंगे कितने बच्चे। चलिए, आप लोग को क्लास को शेयर करना है, लाइक करना है और शेयर लाइक और उसके बाद सब्सक्राइब करना है, और सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन वाला घंटी दबा देना है, ठीक है। चलिए, हमारा आज जो विषय है, आज हम जो देखेंगे वो है हमारा दीर्घोत्तरीय प्रश्न। क्या है? दीर्घोत्तरीय प्रश्न, ठीक है। हमारा दीर्घोत्तरीय प्रश्न होने वाला है। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन आया, खनिज कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्येक का उदाहरण का परिचय दे। खनिज 2 प्रकार के होते हैं, धात्विक और अधात्विक, ठीक है। ठीक है। धात्विक खनिज, वैसे खनिज जिसमें धातु का अंश हो या धातु होता है उसे धात्विक खनिज कहते हैं, लोह अयस्क तांबा। और धात्विक खनिज, वैसे खनिज जिसमें धातु नहीं होते हैं उसे अधात्विक खनिज कहते हैं, जैसे चूना पत्थर, डेलोमाइट, अभ्रक, जिप्स, क्या हो गया, ठीक है। चलिए, ये हम आपको सारणी दिए थे, आप लोगों को याद कीजिए। ये सारणी उसी को यहाँ छाप दिए हैं। ये हम जो है ना ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगा, हम सीधे वहाँ से उठाए, यहाँ कॉपी पेस्ट कर दिए, ठीक है। चलिए, 3 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के खनिज पेटियों का नाम लिख कर किन्हीं 2 का वर्णन कीजिए, ठीक है। भारत में 3 प्रमुख खनिज पेटियां हैं, उत्तर पूर्वी पठार, दक्षिण पूर्वी और उत्तर पश्चिमी। चलिए, 2 का हम वर्णन कर देते हैं। उत्तर पूर्वी पठार में छोटा नागपुर, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश का पठार अवस्थित है। उत्तर पूर्वी पठार में लोह अयस्क, मैंगनीज, अभ्रक, बॉक्साइट, चूना पत्थर, डोलोमाइट, तांबा, थोरियम, यूरेनियम, क्रोमियम, ठीक है, सिलिमेनाइट तथा फास्फेट का भंडार है, ठीक है। चलिए, अब आगे दक्षिण पश्चिमी में कर्नाटक और तमिलनाडु का पठार है। दक्षिणी पश्चिमी में लोह अयस्क, मैंगनीज, बॉक्साइट आदि पाया जाता है। देश के सभी तीनों खान दक्षिणी पश्चिमी पठार में है, ठीक है। चलिए, यहाँ पूछ रहा था 2 का वर्णन करने, हम कर दिए हैं। हालांकि हम तीनों लिख के लाए हैं, लेकिन 2 ही बताएंगे, ठीक है। लोह अयस्क का वर्गीकरण पर उनकी विशेषता को लिखिए, ठीक है। लोह अयस्क 3 प्रकार के होते हैं, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाटाइट। चलिए, हेमाटाइट में 68% लोहा का अंश पाया जाता है। हेमाटाइट का लाल अयस्क के नाम से जाना जाता है। मैग्नेटाइट में 60% लोहा का अंश पाया जाता है। मैग्नेटाइट को काला अयस्क के नाम से जाना जाता है। लिमोनाटाइट में 40% लोहा का अंश पाया जाता है। लिमोनाटाइट को पीला अयस्क के नाम से जाना जाता है। चलिए, भारत में लोह अयस्क के वितरण के प्रकार डाले। भारत में 1950 में 42 टन लोहे का उत्पादन हुआ, जो 2005 में बढ़कर 1427.1 लाख टन हो गया है। अतः लोहे के उत्पादन में भारी विकास हुआ। भारत में लोह अयस्क कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गोवा, झारखंड, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु में पाया जाता है, ठीक है। भारत में सबसे अधिक लोहा का उत्पादन कर्नाटक राज्य में होता है। कर्नाटक राज्य में भारत के लगभग 1/4 लोहा उत्पादन करता है। छत्तीसगढ़ देश का दूसरा उत्पादन राज्य है, ठीक है। छत्तीसगढ़ क्या है? देश का दूसरा उत्पादन राज्य है, जो देश के करीब 20% लोहा का उत्पादन करता है। यहाँ का अधिकांश लोहा विशाखापट्टनम बंदरगाह से जापान को निर्यात करता है। ये हमारा भारत में दूसरा नंबर पे है छत्तीसगढ़। चलिए, अब 17वां नंबर क्वेश्चन, मैंगनीज तथा बॉक्साइट की उपयोगिता तथा देश के इनके वितरण का वर्णन करें। मैंगनीज का उपयोग जंग रोधी इस्पात, लोहा एवं मैंगनीज का मिश्र धातु, सूक्ष्म बैटरी, फोटोग्राफी, चमड़ा एवं माचिस के पेंट, कीटनाशक दवा में बनाने में होता है। ये दीर्घोत्तरीय का है, इसलिए एक स्लाइड और हम ले लेंगे। मैंगनीज के उत्पादन में भारत का विश्व में 3रा स्थान है। भारत में मैंगनीज का संचित भंडार 1610 टन है। भारत में मैंगनीज उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। भारत में सबसे अधिक मैंगनीज उड़ीसा में पाया जाता है। चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन, अभ्रक की उपयोगिता का एवं वितरण पर प्रकाश डालिए। अभ्रक का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, आयुर्वेदिक दवा, विद्युत उपकरण बनाने में किया जाता है, ठीक है। भारत में विश्व में शीट अभ्रक का अग्रणी उत्पादक है। भारत में अभ्रक का कुल भंडारण 5965 टन है। भारत में अभ्रक बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश तथा
एक बच्चा बोल रहा है सर बिहार अब आया, उससे कोई मतलब नहीं, बिहार आ गया ना। चलिए, बिहार झारखंड का 80% अभ्रक उत्पादन करता है। बिहार झारखंड में उत्तम कोटि के रूबी अभ्रक का उत्पादन करता है। बिहार के गया, मुंगेर और भागलपुर जिला में अभ्रक पाया जाता है। झारखंड की धनबाद, पालुमा, रांची एवं सिंहभूम जिला के अभ्रक पाया जाता है। ठीक है। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिला में अभ्रक का उत्पादन होता है। राजस्थान के जयपुर, उदयपुर, राजगढ़ जिला में अभ्रक होता है। ठीक है। ये खनिजों के संरक्षण के उपाय। खनिज क्षयशील एवं अनवीकरणीय संसाधन है। खनिज की मात्रा सीमित है। खनिज का पुनर्निर्माण असंभव है। ठीक है। अतः खनिजों का संरक्षण एवं प्रबंधन आवश्यक है। खनिजों के संरक्षण के उपाय। खनिज का निरंतर दोहन पर नियंत्रण, खनिज का बचत, प्रवर्तन, उपयोग, कच्चे माल के रूप में सस्ता विकल्प की खोज। चलिए अब आते हैं अगला नंबर। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन, इसमें 10 ही क्वेश्चन है। चलिए अब खनिजों के महत्व संरक्षण। खनिज उद्योगों की जननी है। देश की आर्थिक विकास के लिए खनिज संपदा आवश्यक है। विभिन्न उद्योगों में कच्चे माल के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। खनिज संसाधन के अभाव में देश के प्रौद्योगिक विकास को गति एवं प्रदर्शित नहीं दे सकता है।